आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग, पेज नंबर 180 से। बुक है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। भारतेंदु युग तक हमने पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग, या जिसे जागरण सुधार युग काल भी कहते हैं। जागरण सुधार काल। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार नाम से अभिहित किया। ये इंपॉर्टेंट, याद करने वाली बात है, पूछता रहता है एग्जाम में। द्विवेदी काल को क्या नाम दिया है? तो जागरण सुधार काल, या जागरण सुधार काल नाम किसने दिया? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। इसकी समयावधि क्या बताई उन्होंने? 1900 से 1918। डॉक्टर नगेंद्र ने समय क्या बताया है द्विवेदी युग का? भारतीय युग को नई धारा प्रथम उत्थान और नई धारा द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग को कहा। द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग ऐसे भी याद रख सकते हैं हम। और इसका सन क्या बताया? 1893 से 1918। और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे क्या कहा द्विवेदी युग को? तो जागरण सुधार काल। और इसका समय बताया 1900 से 1918। अब देखते हैं द्विवेदी मंडल 18 काल क्रमानुसार कवियों का विवरण। श्रीधर क्या है? श्रीधर का जन्म कब हुआ था? 1859 में। याद रखना, श्रीधर का जन्म कब हुआ था? 1859 में। मृत्यु 1928। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक। इनका जन्म कब हुआ? 1859 में। मृत्यु कब हुई? 1928 में। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य क्या लिखा? कश्मीर सुषमा की रचना कब की है? 1904 ईस्वी में। श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा की रचना 1904 ईस्वी में की है। या 1904 ईस्वी में श्रीधर पाठक ने किस कृत की रचना की? किस कृत की है? तो कश्मीर सुषमा की। अब इनके देखते हैं हम अनुदित काव्य। श्रीधर पाठक के अनुदित काव्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है गणेरिय और दार्शनिक। गणेरिय और दार्शनिक एक अनुदित रचना है, जो किसकी थी? मूल रचना शेफर्ड एंड फिलॉसफर। फिलॉसफर का मतलब दार्शनिक हो गया, शेफर्ड का मतलब गणेरिय। तो यहाँ से हम इसको पकड़ लेंगे। शेफर्ड एंड फिलॉसफर किसकी रचना है? मूल रचना ग्रे की है। मूल रचना ग्रे है। और कृति का नाम क्या था? ग्रे मूल रचनाकार हैं। इनकी रचना क्या नाम था? शेफर्ड एंड फिलॉसफर। उसको श्रीधर पाठक ने अनुवाद करके क्या बनाया? गणेरिय और दार्शनिक। दूसरी रचना है एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी का अनुवाद कब किया? एकांतवासी योगी के नाम से अनुवाद कब किए थे? 1886 ईस्वी में। किस रचना का? हर्मिट का इन्होंने एकांतवासी योगी के नाम से किया था। किसकी रचना थी? गोल्ड स्मिथ की रचना थी। गोल्ड स्मिथ की रचना थी खड़ी बोली में। गोल्ड स्मिथ की रचना थी खड़ी बोली में। जबकि शेफर्ड एंड फिलॉसफर जो था, ये किस भाषा में किए हैं? ये इसमें नहीं दिया है। तो हर्मिट का एकांतवासी योगी के नाम से 1886 ईस्वी में, गोल्ड स्मिथ ने का खड़ी बोली में अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। अगली रचना है उजड़ ग्राम। कब अनुवाद किया? 1889 ईस्वी में। रचना क्या नाम था? डिजर्टेड विलेज। तो विलेज से पकड़ लेना है ग्राम, डिजर्टेड मतलब उजड़ ग्राम के नाम से। ये भी गोल्ड स्मिथ की रचना थी। और ये ब्रज भाषा में थी। हमने बताया भी था कि विलेज का जब नाम कर देंगे, जब गांव की बात करेंगे, तो वहाँ ब्रज भाषा आ जाएगी। बाकी दोनों रचनाएं उनकी खड़ी बोली में है। बाकी उनकी दो रचनाएं खड़ी बोली में है। श्रांत पथिक की बात करेंगे तो श्रांत पथिक 1902 में। ट्रेवलर माने होता है शांत पथिक। ट्रेवलर का शांत पथिक नाम से किसकी रचना थी? गोल्ड स्मिथ की। किस भाषा में? खड़ी बोली में। किसने किया? श्रीधर पाठक ने। एक रचना ऋतु संहार कालिदास की रचना थी, संस्कृत में थी। इसको ब्रज भाषा में अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने। तो ब्रज भाषा की अब दो रचनाएं हो गई, एक उजड़ ग्राम, दूसरा ऋतु संहार। एकांतवासी योगी किसकी रचना थी? गोल्ड स्मिथ की, हर्मिट के नाम से थी। उजड़ ग्राम किसकी रचना थी? गोल्ड स्मिथ की थी, डिजर्टेड विलेज के नाम से थी। और श्रांत पथिक किसकी रचना थी? तो ट्रेवलर के नाम से गोल्ड स्मिथ की रचना थी 1902 में। तीनों रचना गोल्ड स्मिथ की थी, हर्मिट, डिजर्टेड विलेज और ट्रेवलर। एकांतवासी योगी 86 में, उजड़ ग्राम 89 में, श्रांत पथिक 1902 में।
और गणरीय और दार्शनिक का शेफर्ड एंड फिलासफर के ग्रे की रचना का, ये 4 रचनाओं का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है, 5 रचनाओं का। अब श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियाँ कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली में मौलिक इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं? वनाष्टक है, जैसे रिपुनाष्टक है। रिपुनाष्टक किसकी है? रिपुनाष्टक हरिश्चंद्र की है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। मदनाष्टक किसकी है? रहीम की। वैसे वनाष्टक हो गया श्रीधर की है, देहरादून 1915 में है। भारत गीत 1926 में है। जगत सच्चाई सार है, स्वर्गीय बीड़ा है, धनंजय विजय है, सांध्यटन है। सांध्यटन जो है आतुकांत रचना है। कैसी रचना है? आतुकांत रचना, जिसमें तुकबंदी नहीं बराबर है, आतुकांत रचना है। और गुणवंत हेमंत है, गुणवंत हेमंत है 1900 में। वनाष्टक देहरादून 1915, भारत गीत 1928, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय बीड़ा, धनंजय विजय, सांध्यटन और गुणवंत हेमंत 1900 में। ये किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। किस बोली में? खड़ी बोली में। अब इनका ब्रज भाषा में देखते हैं। ब्रज भाषा में श्रीधर पाठक द्वारा रचित मौलिक काव्य जो हैं वो हैं कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा 1904 में ब्रज भाषा में, और मनोविनोद 1882 में। 1882 में मनोविनोद और कश्मीर सुषमा 1904 में। कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा देखिए ब्रज भाषा में श्रीधर ने 1904 में किया था, यहाँ भी बताया था और यहाँ भी बताया है। कश्मीर सुषमा 1904 में ब्रज भाषा में, मनोविनोद, 2 रचनाएं ब्रज भाषा में हैं मौलिक, कश्मीर सुषमा और मनोविनोद, या मनोविनोद कश्मीर सुषमा। मनोविनोद 1882 में, कश्मीर सुषमा 1904 में। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। एकांतवासी योगी की जो रचना है इसको लावनी शैली में किया या ख्याल शैली में, लावनी या ख्याल। एकांतवासी योगी जो हरमिट की एकांतवासी योगी है इसको लावनी शैली में किया है, लावनी या ख्याल शैली, या ख्याल शैली में। एकांतवासी योगी का, एकांतवासी योगी कब किए थे? 86 में। 86, 89, 202, 3 रचनाएं किया एकांतवासी योगी। उजड़ग्राम, संत प्रतीक, ये स्मिथ की तीनों रचनाएं हैं, गोल्ड स्मिथ की। 86, 89, 1902। तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में किया। श्रांत पथिक रोला छंद में, शांत होकर पथिक पे चलोगे तो कोई रोड़ा नहीं मिलेगा, इसे याद कर लो। रोला छंद में किया है श्रांत पथिक की रचना। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। प्रथम कविता इनकी कौन सी है? 1900 में गुणवंत हेमंत है। तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक जो है एकांतवासी योगी है। खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है, और खड़ी बोली की प्रथम रचना कहेगा तो गुणवंत हेमंत है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये हो गया कंप्लीट श्रीधर पाठक के बारे में, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, केवल पंक्तियाँ पूछ सकता है बस। श्रीधर पाठक का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1968 में। 1864 1938, 1864 1938। जबकि श्रीधर पाठक का जन्म क्या था? 1859 और 1928। इनका 1864, यानी उनसे 5 साल छोटे। 59 में, 1859 में जन्म गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक का, और 1864 में जन्म महावीर प्रसाद द्विवेदी। कभी कोई पूछ लेता है मिलान करने के लिए। 1864 में जन्म कहाँ हुआ? रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। पद रचना की प्रवर्तक के रूप में पाते हैं, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता की वकालत की। सामान्य बोलचाल की भाषा को। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक ग्रंथ कितने हैं? 80। महावीर प्रसाद द्विवेदी के मौलिक व अनुदित ग्रंथ कितने हैं? 80 हैं। और इनमें प्रमुख जो हैं वो हम निम्नलिखित में बताते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के मौलिक ग्रंथों की रचना कितनी है? 80 है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी गद्य और पद्य को एक सामान्य बोलचाल की भाषा में लाने का प्रयास किया। अस्सी ग्रंथों की रचना किया। लगभग इनके मेन जो रचना है वो है काव्य मंजूषा पूछता है, सुमन 1923 में है। कान्य कुब्ज अबला विलाप है। देवी स्तुति शतक है। कान्य कुब्जा
कान्य कुब्जावली व्रतम है, कान्य कुब्जावली व्रतम है, और कान्य कुब्जा अबला विलाप है। दो रचनाएं हैं, एक मिलती जुलती है। देवी स्तुति शतक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कविता का मनोरंजन एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशात्मक होना चाहिए, मनोरंजन भी हो साथ में उपदेशात्मक होना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परिकाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न सुइकियाओं की गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ये स्टेटमेंट बहुत पूछता है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केल कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परिकियाओं पर प्रबंध लिखने की कोई आवश्यकता है, न सोइकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ऐसा कौन कहता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अनुदित जो ग्रंथ हैं वो हैं विनय शतक, भरतहर। तो भरतहर के वैराग्य शतक का है विनय शतक के नाम से। बिहार वाटिका है, बिहार वाटिका जयदेव के बिहार वाटिका। स्नेह माला भी लिखा है भरथरी के श्रृंगार शतक का दोहा में। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और भक्ति शतक, 3 शतक लिखे थे भरथरी ने, तो दोनों का किया है इन्होंने। विनय शतक, वैराग्य शतक का विनय शतक के नाम से, श्रृंगार शतक का स्नेह, श्रृंगार मतलब प्रेम होता है, स्नेह का मतलब भी प्रेम होता है, तो श्रृंगार शतक का स्नेह माला से। गंगा लहरी का पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद किया गंगा लहरी का। और ऋतु तरंगणी जो कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद है, ऋतु तरंगणी के नाम से कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद किया है। और ऋतु संहार का अनुवाद और किसने किया था? श्रीधर पाठक ने भी किया था ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में, श्रीधर पाठक ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता, प्रसिद्ध कविता कौन है? सरगो नरक ठिकाना नहीं, सरगो नरक ठिकाना नहीं। अब आगे आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनके बारे में हमने पढ़ लिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो मेन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जन्म 1864 1938 में मृत्यु, रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में। शुक्ल जी ने लिखा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना के एक प्रणाली के रूप में हम पाते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी गद्य और पद्य दोनों की सामान्य खड़ी बोली में प्राथमिकता देने की वकालत की लिखने के लिए। इनके मौलिक ग्रंथों और अनुदित मिलाकर 80 हैं, जिनमें से प्रमुख हैं काव्य मंजूषा है, सुमन है, इसमें दिया नहीं संपत्ति साहित्य शास्त्र भी है, संपत्ति शास्त्र भी है। और चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, ये इंपॉर्टेंट इनका स्टेटमेंट है। और कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, ये भी इनका स्टेटमेंट है। और इन्होंने भरतहर के वैराग्य शतक का विनय शतक के नाम से, जयदेव के गीत गोविंद का विहार वाटिका नाम से, और भरतहर के श्रृंगार शतक का स्नेहमाला नाम से अनुवाद भी किया है। पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी का गंगा लहरी में, और कालिदास के ऋतु संहार का ऋतु तरंगणी के छाया अनुवाद किया है। और इनकी प्रसिद्ध कविता है सरगो नरक ठिकाना नहीं। अब आते हैं हरिऔध उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब हुआ? 1865 में। 64 में किसका जन्म हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। 59 में किसका जन्म हुआ था? श्रीधर पाठक का। तो 59, 64 और 65 जन्म हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी को नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का 65 में जन्म हुआ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। हरिऔध को गणपत चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? गणपत चंद्रगुप्त ने किसको कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। हरिऔध के 3 प्रबंध काव्य हैं। 3 प्रबंध काव्य कौन कौन से? प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास को वैसे भी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहते हैं, जिसमें 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास की रचना कब हुई? 1914 में। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान प्रिय प्रवास 1914 सर्ग 17। पारिजात 1937 की रचना है। सर्ग कितने? 15। आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है इसमें, आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है इसमें। वैदेही वनवास 1941 की रचना है। वैदेही वनवास 1941 की रचना है। इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वसन की कथा है। राम के द्वारा सीता के निर्वसन की कथा कही गई है।
वैदेही वनवास, नाम ही वनवास से है, तो सीता राम के द्वारा सीता की निर्वासन की कथा 1941 में। और सर्ग 18, प्रिय प्रवास 1914 17 सर्ग, पारिजात 1937 15 सर्ग, वैदेही वनवास 1941 18 सर्ग। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अधिकतर ये सब पूछे जाते हैं। अभी तक तीनों लोगों को हमने पढ़ा है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हरिऔध जी। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हमने बता भी दिया कहा जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप। ब्रजांगना विलाप था, इसको फिर उन्होंने बाद में विषय वस्तु को देखते हुए यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। इसमें क्या है? प्रिय प्रवास में संस्कृत शब्दों का वर्ण वृत्तों का इसमें आधारित है। इनके प्रमुख अन्य ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण शतक 1882 में है, कृष्ण शतक 1882 में है। रसिक रहस्य, रसिक रहस्य, भाषा रहस्य जैसे श्याम सुंदर दास का, वैसे रसिक रहस्य जो है 1899 में। प्रेम बाबू राव, प्रेम अम्ब वारिद, प्रेम अम्ब वारिद है 1900 में। प्रेम प्रपंच है 1900 में। प्रेम अम्ब प्रश्रवण है 1901 में। प्रेम अम्ब प्रवाह है 1901 में। चोखे चौपदे और चुभते चौपते बहुत पूछता है एग्जाम में, तो चोखे चौपदे 32 में है, चुभते चौपदे 24 में है। चुभते चौपदे 24 में, चोखे चौपदे 32 में। पद्म प्रसून 1925 में है, बोलचाल 1928 में है। रस कलश बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, रस कलश 1931 में है, रस कलश 1931 में। फूल पत्ते 1935 है। कल्पलता 1937 में है। ग्राम गीत 1938 में है। हरिऔध सतसई 1940 में है। मर्म स्पर्श जो है 1956 में है। तो हरिऔध की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेम अम्ब वारिद 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेम अम्ब प्रश्रवण 1901, प्रेम अम्ब प्रवाह 1901। प्रेम अम्ब से 3 रचनाएं इनकी, प्रेम अम्ब वारिद, प्रेम अम्ब श्रवण, प्रेम अम्ब प्रवाह। प्रेम अम्ब वारिद कहेगा तो 1900 में, प्रेम अम्ब श्रवण कहेगा तो 1901, और प्रेम अम्ब प्रवाह कहेगा तो 1901। और चुभते चौबते 1924 में है। चोखे चौबते 32 में है। पद्म प्रसून 1925 में है। बोलचाल 1928 में। रस कलश 1931 में इंपॉर्टेंट रचना है। फूल पत्ते 1935 है। कल्पलता 1937 में है, जब पारिजात आया था। कल्पलता और पारिजात एक साथ है। और ग्राम गीत 1938, सतसई भी इन्होंने लिखा है 1940 में। और मर्म स्पर्श है 1956 में। देखिए दिया हरिऔध का ब्रज भाषा में रचित रस कलश क्या है? एक रीति ग्रंथ है। रस कलश इंपॉर्टेंट रचना है जो कि रीति ग्रंथ है, हमने बताया अभी तक इंपॉर्टेंट है। हरिऔध के चुभते चौबते चोखे चौपते भाषा में लिखा गया है, मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। चोखे चौपदे चुभते चौपदे, चोखे चौपदे पहले आया था, चोखे चौपदे 32 में, और चुभते चौबते 24 में। हरिऔध को कवि सम्राट भी कहा जाता है। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषक मिला था। जैसे कामायनी पर मंगला प्रसाद पर पारितोषक मिला है, वैसे इस पर भी मंगला प्रसाद पारितोषक। नरेश मेहता को मिला है, साकेत पर मिला है मंगला प्रसाद पारितोषक। कामायनी पर मिला है मंगला प्रसाद पारितोषक। कबीर पर मिला है हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषक। रामचरित उपाध्याय 1872, आगे आते हैं। इनको क्या कहा था? कवि सम्राट। हरिऔध को कवि सम्राट कहा था। कवियों का कवि शमशेर और कवि सम्राट हरिऔध। रामचरित उपाध्याय का जन्म 1872 में हुआ। अभी तक हमने 3 लोगों को पढ़ा, 1859 श्रीधर पाठक, 1864 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1865 हरिऔध, और 1872। रामचरित उपाध्याय का जन्म 1872 में, मृत्यु 1938 में। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार हैं। क्या हैं? प्रमुख सूक्तिकार हैं ये। रामचरित उपाध्याय के प्रमुख काव्य निम्नलिखित हैं। रामचरित चिंतामणि है 1920 में, प्रबंध काव्य है ये। रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य है 1900 में, 1920 में। राष्ट्र भारती है। देवदूत है। देवसभा है, देवसभा पूछता है एग्जाम में, देवसभा किसका है? रामचरित उपाध्याय का। विचित्र विवाह भी इंपॉर्टेंट है। भारत भक्ति है। देवी द्रौपदी है। सूक्त मुक्तावली है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रामचरित चिंतामणि पूछता है, देवदूत पूछता है, देवसभा पूछता है, और विचित्र विवाह भी पूछता है।
रामचरित चिंतामणि 1920 में है। और राष्ट्र भारती है, देवदूत है, देवसभा है, विचित्र विवाह है, भारत भक्ति है, देवी द्रौपदी है, सूक्त मुक्तावली है। अब आगे आते हैं, एक प्रसिद्ध रचनाकार आगे हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में। अभी तक हमने पढ़ा रामचरित उपाध्याय का जन्म कब हुआ था, 1872 में। अब आगे 1886 में मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक तुलसी। और सूरदास किसको कहा जाता था, हरिऔध को। किसने कहा था, गणपत चंद्र गुप्त ने। और आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अभी दिखा रहे हैं आपको, किसने कहा था, गणपत चंद्र गुप्त ने। गणपत चंद्र गुप्त ने कहा था। देखिए ये आधुनिक काल का सूरदास, हरिऔध को गणपत चंद्र गुप्त ने कहा था। और आधुनिक युग का तुलसी भी मिल गई, किसको कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय जो है, इनका चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। किसान इनकी एक पत्रिका है। राम शरण दास इनके पिता हैं। गुरु इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1864 में। इनकी प्रथम कविता है हेमंत है। गुणवंत हेमंत कहेगा तो श्रीधर पाठक की है, और हेमंत कहेगा तो गुप्त जी का है। गुप्त छोटा सा नाम याद रख लो, गुप्त हेमंत, और गुणवंत हेमंत कहेगा तो श्रीधर। और रंग में भंग इनका प्रथम काव्य संग्रह है। रंग में भंग इनका प्रथम काव्य संग्रह है 1909 में। मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं, रंग में भंग 1909 में है, जयद्रथ वध 1910 में है, किसान 1917 में है इनकी रचना, विकट भट्ट 1929 में है, गुरुकुल 1929 में है, साकेत 1931 में है। साकेत 1931 में है। और कौन सी रचना अभी इम्पोर्टेंट थी 1931 में, 1931 में क्या था, रस कलश। रस कलश 1931 में था। रस कलश रस यहाँ क्या है, साकेत 1931 में है। भारत भारती 1912 में बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। भारत भारती और साकेत इंपॉर्टेंट रचना है। झनकार है, रहस्यवादी रचना है, 1929 की रचना है झनकार। यशोधरा 1932 की है। द्वापर 1936 का है। जय भारत 1952 का है। विष्णु प्रिया 57 का है। सिद्धराज 36 का है। हिंदू 1927 का है। वैतालिक है, पंचवटी 25 की रचना है। तो इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन सी हैं, रंग में भंग 1909 में है, जयद्रथ वध 1910 में है, किसान 1917 में है, विकट भट्ट 1929 में है, गुरुकुल 1929 में है, साकेत 1931 में है, भारत भारती 1912 में है, झनकार 1929 में है, यशोधरा 32 में है, द्वापर 36 में है, जय भारत 52 में है, विष्णु प्रिया 57 में है, और पंचवटी 25 में इंपॉर्टेंट रचना है। सिद्धराज 36 में है, वैतालिक है, हिंदू 1927 में। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम का काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत को है। इसको है साकेत को। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ जो है मैथिली शरण गुप्त का, कौन सी रचना है, साकेत। कब की रचना है, 1931 की है। और हरिऔध की कौन सी रचना है, 1931 की। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा कहाँ से, 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया था। भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। साकेत की मूल प्रेरणा कहाँ से मिली है, 1908 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, अयोध्या। साकेत में कितने सर्ग हैं, 12। डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी कहा है। साकेत को जनवादी किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने साकेत को क्या कहा है, जनवादी काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। सामंजस्यवादी कवि आचार्य शुक्ल जी ने किसको कहा है, तो मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा जो है मुसद्दे ब्रजमोहन दत्त
दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण से किससे प्राप्त हुई थी? भारत भारती की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी भारत दर्पण से प्राप्त हुई है। और साकेत का मूल प्रेरणा कहाँ से मिली? भुजंग भूषण भट्टाचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ से मिली, जो 1908 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या कहा है? स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। कौटुंबिक मतलब परिवार का छोटा सा, कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। महात्मा गांधी ने इन्हें भारत भारती लिखने पर राष्ट्र गांधी की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने कहा और इन्होंने स्वयं को क्या कहा? कौटुंबिक कवि मात्र कहा। जैसे अभिमान मेरू किसने अपने आप को कहा? कवि कहा। कौटुंबिक मात्र कवि किसने अपने आप को कहा है? मैथिली शरण के गुप्त के अनुदित काव्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं। मैथिली शरण गुप्त के अनुदित काव्य जो हैं वो हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार, ये कैसी अनुदित रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया था। इस नाम से, मधुप उपनाम से बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया। मैथिली गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी थी, उसके नाम पर जयनी नाम से काव्य लिखा है। गुप्त जी को दुर्वेदी काल में हरगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। हरगीत का छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? गुप्त जी को। जिस तरह छप्पय छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई को कहा जाता है। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का, उसी तरह हरगीत का छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? दुर्वेदी काल में गुप्त जी को। आगे और कुछ प्रसिद्ध कवि हैं, जैसे गिरधर शर्मा नवरत्न है। गिरधर शर्मा नवरत्न का जन्म कब हुआ? 1881 में। अभी तक 1886 पढ़ा गुप्त जी का, और 1881 में किसका जन्म है? झालरा पाटन में जन्म है गिरधर शर्मा नवरत्न का। इनकी रचना है मातृवंदना, मौलिक कृति है। मातृवंदना एक रचना है गिरधर शर्मा नवरत्न के यहाँ मिलेगा। मातृ की वंदना करने पर झालरा पाटन में जन्म हुआ। 1881 में इनका जन्म। का जन्म 1886 में। जन्म कब हुआ? 1886 में। मैथिली शरण गुप्त एमपी में हुआ। और प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्म पुष्पांजलि। लोचन प्रसाद पांडे। प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्म पुष्पांजलि, मृगी दुख मोचन। लोचन प्रसाद पांडे। गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया था। अच्छा, ये गिरधर शर्मा नवरत्न जो थे, ये गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया था। और 1928 में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध हिंदी किया। गिरधर शर्मा नवरत्न ने किसका? शिशुपाल वधम का। किसकी रचना है? माघ की। और हर्मिट, गोल्ड स्मिथ की हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। आगे आते हैं। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वैत त्याग की कथा नंददास की राजपंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वैत त्याग की कथा नंददास की राजपंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। आगे है लोचन प्रसाद पांडे जो है मृगी दुख मोचन में, लोचन प्रसाद पांडे ने मृगी दुख मोचन में
इनकी पशुओं तक पहुँचाने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडे जो है मृगी दुख मोचन में क्या पशुओं तक पहुँचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है इनकी रचनाओं से। और लोचन प्रसाद पांडे काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की थी। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। द्विवेदी मंडल के बाहर के और जो कवि हैं काल क्रमानुसार वो हैं नाथूराम शर्मा शंकर, इम्पॉर्टेंट रचनाकार हैं, बहुत पूछता है इनका। गर्भरंडा रहस्य बहुत पूछता है इनका। नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म 1859 में हुआ। 1859 में जन्म किसका हुआ? नाथूराम शर्मा का। और किसका हुआ था? श्रीधर पाठक का। श्रीधर पाठक का जन्म भी उसी समय हुआ था। श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ? 1859 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1864 में। और अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कब हुआ? 1865 में। रामचरित उपाध्याय का जन्म कब हुआ? 1872 में। गुप्त जी का जन्म कब हुआ? 1886 में। गुप्त जी का जन्म 1886 में हुआ। गिरधर शर्मा नवरत्न का जन्म 1881 में। लोचन प्रसाद का जन्म भी 1886 में। और द्विवेदी मुख्य मंडल के जो बाहर कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म 1859 में कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में जन्म हुआ। मृत्यु 1932 में हुआ। इनकी रचना है अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस और गर्भरंडा रहस्य। गर्भरंडा रहस्य कविता कामिनी कांत भी इन्हें कहा जाता है। इनकी रचना गर्भरंडा रहस्य जो बालिकाओं के अत्याचार पर, जो जन्म पर बालिकाओं के अत्याचार की बात कही गई, इसमें गर्भरंडा रहस्य में दिया गया है। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ? 1865 ईस्वी में। मृत्यु 1907 में रोहतक में हुआ था। स्फुट कविता 1905 में लिखा इन्होंने। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ? 1865 ईस्वी में। 1905 में रोहतक में। स्फुट कविता 1905 में इन्होंने लिखा है। लाला भगवान दीन का जन्म 1866 ईस्वी में हुआ फतेहपुर में। इनकी रचनाएं जो है वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन। लाला भगवान दीन का जन्म 1866 ईस्वी में। 1930 में मृत्यु हुई थी। लाला भगवान दीन का जन्म 1866 में फतेहपुर में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न। और बाल मुकुंद गुप्त की रचना क्या थी? स्फुट कविता। नाथूराम शर्मा के शंकर की रचना क्या थी? अनुराग रत्न और शंकर सरोज, शंकर सर्वस 1951 में और गर्भरंडा रहस्य। राय देवी पूर्ण सिंह का जन्म कब हुआ? 1868 में। मृत्यु 1915 में। जबलपुर में इनका जन्म स्थान। धाराधर धावन इनका इंपॉर्टेंट रचना है। स्वदेशी कुंडल इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। राय देवी पूर्ण, धाराधर धावन और स्वदेशी कुंडल। धाराधर धावन 1902 की रचना है और स्वदेशी कुंडल 1910 की रचना है। और इनकी कौन सी रचना है? मृत्युंजय 1904 में। मृत्युंजय कब की है? 1904 में है। राम रावण विरोध है 1906 में। बसंत वियोग 1912 में है। पूर्ण संग्रह है। धाराधर धावन है। राय देवी पूर्ण की रचना कौन कौन सी है? धाराधर धावन 1902 में, स्वदेशी कुंडल 1910 में, मृत्युंजय 1904 में है, राम रावण विरोध 1906 में है, बसंत वियोग 1912 में है, पूर्ण संग्रह 1900 का डेट नहीं दिया है। अब आते हैं सैयद मीर अली मीर। सैयद अमीर अली मीर। सैयद अमीर अली मीर का जन्म कब? 1873 में। मृत्यु 1937 में। इनका 1873 को 73 को पलट देंगे तो क्या आएगा? 37। सागर में इनका जन्म हुआ। सैयद अमीर मीर अली का जन्म 1873 में और 1937 में सागर में। और कामता प्रसाद गुरु भी 1875 में और मृत्यु 1947 में। जन्म कहाँ हुआ था? सागर में। सागर में दोनों लोगों का जन्म हुआ, सैयद अमीर अली मीर का और कामता प्रसाद का। सैयद अमीर अली मीर का जन्म 1873 में हुआ सागर में। इनकी रचना प्रमुख है उलाहना पंचक और अन्योक्त शतक। उलाहना पंचक और अन्योक्त शतक दो रचनाएं हैं सैयद अमीर अली मीर की, उलाहना पंचक और अन्योक्त शतक। कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी व्याकरण के प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथकारता हैं, इनका जन्म 1875 में हुआ, मृत्यु 1947 में हुआ है। सागर में इनका जन्म हुआ। भस्मासुर वध इनकी रचना है। इनकी रचना क्या है? भस्मासुर वध। विनय पचासा, पद्म पुष्पावली, शिवाजी, दासी रानी।
शिवाजी और दासी रानी। कामता प्रसाद गुरु के ग्रंथ कौन कौन से हैं? भस्मासुर वध, विनय पचासा, पद्म पुष्पावली, शिवानी और दासी रानी। शिवानी और दासी रानी। शिवानी और दासी रानी। आगे आते हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कवि सम्मेलनों का बादशाह किसे कहा जाता है? सम्मेलनों का बादशाह कहा जाता है। 1883 में। हेलो। बुक भी लेना है क्या? ठीक है, ले लो। ठीक। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जो है प्रमुख रचना है कृषक क्रंदन। बहुत पूछता है एग्जाम में। कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय बीड़ा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बिनी। कृषक क्रंदन रचना है स्नेही जी की। प्रेम पच्चीसी है, राष्ट्रीय बीड़ा, त्रिशूल तरंग है और करुण कादम्बिनी है। त्रिशूल नाम से लिखते थे स्नेही जी। त्रिशूल नाम से लिखते थे राष्ट्र प्रेम की रचना, और स्नेही नाम से लिखते थे श्रृंगारिक रचनाएं। तो स्नेही जी की रचनाएं कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय बीड़ा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। अब आगे थे रूप नारायण पांडे। रूप नारायण पांडे का जन्म 1884 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। गया प्रसाद शुक्ल का स्नेही का जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव में। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव में। और रूप नारायण पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में 1884 में। इनकी प्रमुख रचना है पराग 1924 में, और वन वैभव। वन वैभव रचना है रूप नारायण पांडे की। आगे आते हैं रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में और मृत्यु 1962 में। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में, मृत्यु 1962 में। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? जौनपुर में। इनकी रचना है मिलन 1917 में, पथिक 1920 में, मानसी 1927 में और स्वप्न 1929 में। और कविता कौमुदी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। रामनरेश त्रिपाठी का मिलन, पथिक, मानसी। मानसी जो है फुटकर कविताओं का संग्रह है। इसी है फुटकर कविताओं का संग्रह मानसी। मिलन, पथिक, मानसी। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। मिलन 17, पथिक 20 और मानसी 27। ये सीधे लगाने को बोल लेता है। मिलन पहले मी आएगा, मिलन, फिर पथिक, फिर मानसी। मी पा मा, मी पा मा। मिलन, पथिक, मानसी। उसके बाद स्वप्न। मिलन, पथिक, मानसिक, स्वप्न। मी पा मा सा, मिप मिप मासा, मिप मासा। अब आगे आते हैं। इनकी रचनाएं क्या क्या होगी फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं। रामनरेश त्रिपाठी 1889 में जन्म, 1962 में मृत्यु, जौनपुर में। इनका मिलन इनकी 1917 में, पथिक 1920 में, मानसी 1927 में, स्वप्न 1929 में, कविता कौमुदी। ठाकुर गोपाल शरण सिंह का जन्म 1891 में, मृत्यु 1960 में। इनकी रचनाएं क्या है? माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती। मानवी है, मानसी नहीं है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचना क्या है? माधवी, मानसी, संचिता और ज्योतिषमती। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की माधवी, मानसी, माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती। मुकुटधर पांडे का जन्म 1895 में, मृत्यु 1884 में, बालापुर मध्य प्रदेश। बालापुर मध्य प्रदेश में मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे की रचना क्या? कानन प्रसाद की रचना है। उसी तरह इनकी भी रचना मुकुटधर पांडे की रचना है। मुकुटधर पांडे की रचना आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। मुकुटधर पांडे की रचना है बालापुर में, बालापुर मध्य प्रदेश में, आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। 1895 मुकुटधर पांडे, 1895 बालापुर मध्य प्रदेश, आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम। नाथूराम संग अब आगे आते हैं नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर।
नाथूराम शर्मा शंकर समस्यापूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता के लिए प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा समस्यापूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता के लिए प्रवीण थे। ये करने में नाथूराम शर्मा को भी हमने कहा था कविता कामिनी कांत कहा जाता है, भारतेंद्र प्रज्ञेन्द्र कहा जाता है और साहित्य सुधाकर उपाधियां मिली थी। कविता कामिनी कांत, भारतेंद्र प्रज्ञा लिखे हैं, भारतेंद्र प्रज्ञेन्द्र भी दिया जाता है कहीं कहीं, और साहित्य सुधाकर नाम से नाथूराम शर्मा शंकर को उपाधियां प्राप्त है। समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है। नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंडा रस एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिर के अनाचारों का वर्णन है। हाँ, इसमें विधवाओं की बुरी स्थिति एवं देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन है नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंडा रहस्य में। देवी राय प्रसाद पूर्ण जो 1902 में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया था। कालिदास के मेघदूत का है धाराधर धावन शीर्षक से राय देवी पूर्ण ने 1902 में अनुवाद किया था। राय देवी पूर्ण की खड़ी बोली में रचनाएं जो हैं निम्न हैं। अमलतास है, बसंत वियोग है, स्वदेशी कुंडल है, नए सन का स्वागत है और नवीन का स्वागत है। राय देवी पूर्ण सिंह की कौन कौन सी रचनाएं हैं? अमलतास है, बसंत वियोग है, स्वदेशी कुंडल है, नए सन का स्वागत है, नवीन संवत्सर का स्वागत है। राय देवी पूर्ण प्रसाद पूर्ण कविता और कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूल आधार उनका हिंदी व्याकरण। हमने कहा था हिंदी व्याकरण के लिए फेमस है, हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि कहेगा तो किशोरीदास व्यासपीई और हिंदी भाषा कहेगा तो कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु का भैंसासुर वध और विनय पचासा ब्रज भाषा में। भैंसासुर वध और विनय पचासा किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। तथा पद्म पुष्पावली खड़ी बोली में। पद्म पुष्पावली किसमें है? खड़ी बोली में। पद्म पुष्पावली इनकी खड़ी बोली में। 5 पेज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बाद में, थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ तक। और हाँ, गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविता स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय कविता हमने बता भी दिया त्रिशूल नाम से लिखते थे। स्नेही खड़ी बोली में कविता और सवैया छंदों का प्रयोग करते थे। और रामनेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। रामनेश त्रिपाठी मिलन, पथिक तथा स्वप्न 3 काल्पनिक खंड काव्य है। रामनेश त्रिपाठी की मानसी हमने बताया था क्या है? फुटकर कविताओं का संग्रह है। रामनेश त्रिपाठी कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में गीत है। उसमें बंगला और संस्कृत भाषाओं में लिखा है। और ग्राम गीतों गीत मतलब ब्रज भाषा में होगा, उर्दू, बंगला और संस्कृत। मुकुटधर पांडे को आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया। मुकुटधर पांडे को आचार्य शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया। मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन्हें पांडे बंधु के नाम से भी जाना जाता है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन्हें पांडे बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे क्या माने जाते हैं? द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। अच्छा, देख लेते हैं, एक ही 2 लोग और बचे हैं। द्विवेदी काल ब्रज भाषा काव्य काल क्रमानुसार जगन्नाथ दास रत्नाकर का देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 में, मृत्यु 1935 में। पिता पुरुषोत्तम दास, गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 में, मृत्यु 1932 में। जगन्नाथ दास रत्नाकर को जकी उपनाम से कविता करते थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो प्रमुख रचनाएं हैं, इन्होंने ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रज भाषा के जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगा अवतरण इनका 1927 में, उद्धव शतक 1929 में, हरिश्चंद्र है इनका, हिंडोला 1894 में, श्रृंगार लहरी है, कालकाशी है, वीराष्टक है। देखिए वीराष्टक इनकी एक रचना मिल गई। और रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान
छंद में समालोचना दर्श नाम से शीर्षक लिखा। समालोचना दर्श नाम से एशियान की बहुत प्रदूषण हो रहा है। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एशियान क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया था। और रत्नाकर की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, गंगा अवतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र इनकी रचना है, हिंडोला 1894 में है, हिंडोला 1894 में है, वीराष्टक है, श्रृंगार लहरी है और कलकासी है। और एशियान क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श नाम से रोला छंद में अनुवाद किया। ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में। आगे आते हैं सत्यनारायण कविरत्न। ये भी ब्रज भाषा के मैथिली कोकिल, जैसे विद्यापति हैं वैसे ब्रज कोकिल हुई है। समस्त रचनाओं का इनके संकलन बनारसीदास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग से। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसीदास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित किया है। और कविरत्न की रचनाएं जो प्रमुख है, भ्रमरदूत और प्रेमकली। कविरत्न ने भवभूत के उत्तर रामचरित और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य होरेसिस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। सत्यनारायण कविरत्न ने भवभूत के उत्तर रामचरित और मालती माधव का तथा मैकाले का खंडकाव्य होरेसिस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। आगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि उनके महाकाव्य हैं। देखिए, द्वारका प्रसाद मिश्र का है कृष्णायन 1943 में। बलदेव मिश्र का है साकेत संत है बलदेव मिश्र का 1946 में। उदय शंकर भट्ट का तक्षशिला है 1931 में। और प्रताप नारायण पुरोहित का है नल नरेश 1933 में। तो क्या है, द्वारका प्रसाद मिश्र का कृष्णायन 1943 में, बलदेव प्रसाद मिश्र का है साकेत संत 1943 में, उदय शंकर भट्ट का है तक्षशिला 1931 में, प्रताप नारायण पुरोहित का है नल नरेश 1933 में। कृष्णायन किसका है? द्वारका प्रसाद मिश्र का है। साकेत संत किसका है? बलदेव प्रसाद मिश्र का है। तक्षशिला किसका? उदय शंकर भट्ट का है। नल नरेश किसका है? प्रताप नारायण पुरोहित का। गुरु भक्त सिंह ने देखिए लिखा नूरजहां लिखा है महाकाव्य 1935 में। विक्रमादित्य 1947 में। ये सभी महाकाव्य हैं। ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में। नूरजहां किसकी रचना है? गुरु भक्त सिंह की है। विक्रमादित्य 1947 में, नूरजहां 1935 में। अनूप सिंह ने लिखा सिद्धार्थ 1937 में, सरवाड़ी 1948 में, वर्धमान 1951 में। अनूप सिंह ने लिखा है सिद्धार्थ 1937, सरवाड़ी 1948, वर्धमान 1951। श्याम नारायण पांडे ने लिखा हल्दी घाटी, इंपॉर्टेंट रचना है महाकाव्य है। जौहर लिखा 1945 में। श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी लिखा है, जौहर लिखा है, तुमुल लिखा है। और मोहनलाल महतो ने लिखा आर्यावर्त। मोहनलाल महतो ने क्या लिखा है 1943 में? आर्यावर्त। और हरदयाल सिंह ने क्या लिखा है? दैत्यवंश 1940 में और रावण 1952 में। हरदयाल सिंह ने क्या लिखा है? दैत्यवंश 1940 में, रावण 1952 में। मोहनलाल महतो ने क्या लिखा? आर्यावर्त लिखा 1943 में। श्याम नारायण पांडे ने क्या लिखा है? हल्दी घाटी लिखा है, जौहर लिखा 1945 में। अनूप शर्मा ने क्या लिखा है? सिद्धार्थ व सरवाड़ी और वर्धमान। गुरु भक्त सिंह ने क्या लिखा है? गुरु भक्त सिंह ने नूरजहां और विक्रमादित्य। इस तरह हमारी रचनाएं जो है मेन पूरी हुई। एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं महाकाव्य में। कृष्णायन साकेत संत बलदेव प्रसाद मिश्र का है। तक्षशिला उदय शंकर भट्ट का है। नल नरेश प्रताप नारायण पुरोहित का है। साकेत गुप्त जी का है। प्रिय प्रवास हरिवद उपाध्याय का है। वैदेही वनप्रास हरिवाद उपाध्याय का है। पारिजात हरिभाव उपाध्याय का है। और नूरजहां भक्त सिंह का है। विक्रमादित्य भक्त सिंह का है। ये सब इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। थैंक यू। मिलते हैं। इनकी पंक्तियां हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। द्विवेदी युग की प्रमुख पंक्तियां।